3। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रसाद भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में बतौर मृदा वैज्ञानिक कार्यरत हूँ। आज मैं आपको खेत से मृदा परीक्षण के लिए मृदा नमूना कैसे लेते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि खेत से सही प्रतिनिधि मृदा नमूना लेने से ही उसकी सही उर्वरा शक्ति और उसका रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है उसके बारे में पता चलता है। अगर खेत का नमूना सही ढंग से नहीं लिया गया गलत परिणाम देगा, जिसके फलस्वरूप हमको मृदा की उर्वरता की सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी। मृदा परीक्षण के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं कि खेत में कितना हमको खाद या उर्वरक प्रयोग करना है, हमको खेत में कौन सी फसल उगाना है, हमको जैसे अम्लीय या क्षारीय मृदा को उसको सुधार के लिए क्या क्या करना है। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें खेत से प्रतिनिधि मृदा नमूना लेना अत्यंत आवश्यक है। मृदा नमूना लेते वक्त कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कितनी गहराई से मृदा का नमूना लेना है। अगर आपको घास या चारागाह वाली फसलों के खेत से मृदा नमूना लेना है तो 5 से 10 सेंटीमीटर नमूना लेना चाहिए। अगर आपको धान्य फसलें जैसे गेहूँ, जौ, चावल आदि उथली जल वाली फसलों के खेत से नमूना लेना है तो लगभग 15 सेंटीमीटर तक आपको मृदा का नमूना लेना चाहिए। अगर आपको बागवानी या फलदार वृक्षों के खेत से मृदा नमूना लेना है तो आपको लगभग 1 मीटर गहराई तक मृदा नमूना लेना होगा। इसके अलावा आपको मृदा नमूना लेते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मृदा का नमूना मेड़ के पास से ना ले और ना ही किसी पेड़ की छांव के नीचे से आपको मृदा नमूना नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा आपको जिन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपकी बहुवर्षीय फसलें हैं या आपकी अंतरशस्यीय फसलें हैं तो उस समय आपको खेत उसकी बीज की जगह से आपको मृदा नमूना लेना चाहिए। खेत से मृदा नमूना कैसे लेते हैं उसके लिए आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि अपने खेत के जहां से भी मृदा नमूना लेना है उसके आसपास के मिट्टी को पहले अच्छी प्रकार से साफ कर लें और एक वी आकार का गड्ढा खुरपी या फावड़े की सहायता से खोद लें और उसके लगभग 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ की मिट्टी को लेके और उसको एक पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक का जो भी बोरा आता है उसमें इकट्ठा कर ले। इस प्रकार से लगभग पूरे खेत से 5 से 7 जगह से ऐसा सैंपल लेके उसको इकट्ठा कर ले, क्योंकि एक जगह से सैंपल लेने से वो उस खेत का प्रतिनिधित्व नमूना नहीं माना जाएगा और उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब खेत के जहाँ से मृदा नमूने एकत्रित किए हैं उनको एक साथ मिला लें और उनको 4 भागों में बांट दें। आमने सामने के भाग को अलग कर दें और उसको बाहर फेंक दें जब तक कि ये विधि तब तक दोहराएं जब तक कि लगभग 500 ग्राम मृदा नमूना आपको प्राप्त नहीं हो जाता। इसके बाद इसको पॉलीथीन बैग में बंद करके इस पॉलीथीन बैग में किसान का नाम, खेत संख्या, GPS, कौन सी फसल बोई गई थी, कौन सी फसल बोना है और सिंचाई का साधन क्या है, कितना क्षेत्र है इसका आदि जानकारी पॉलीथीन के ऊपर अंकित करके इसको 2 से 3 दिन में मृदा प्रयोगशाला में भिजवा दें।